आप कितने साल से हैं सर इस कंपनी में? 14 साल हो, बाकी कहीं नौकरी नहीं मिली। Start clapping for Nishan Suri. Hello, thank you for stopping your clapping right before I got on stage. But before I tell you, let me give you some background about myself. Okay, I have 2 degrees. I have a bachelor's in mechanical engineering. I have a master's in economics. And like a true Indian graduate, मुझे दोनों में कुछ नहीं आता. कुछ नहीं आता मतलब कुछ नहीं आता, ठीक है. मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चाहता हूँ कि ये लड़का 2-2 डिग्री लेके कैसे घूम रहा है. और मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई करी. You guys know BITS Pilani? Yeah, so I did it from BITS Pilani, Goa campus. That's right. जहाँ पूरी दुनिया और सर भंड होने जाते हैं, वहाँ मैं थर्मोडायनामिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने गया था. गोवा में कॉलेज बना दिया. स्टडिंग इन गोवा इज लाइक ट्राइंग टू मेडिटेट इनसाइड अ डांस बार. इट्स लाइक ट्राइंग टू गो आइस स्केटिंग इन राजस्थान. आप जगह के हिसाब से एक्टिविटी डिसाइड करो ना. ये कि अगला कैंपस कहाँ बने. बिट्स पिलानी कसौल कैंपस. गोवा में कॉलेज बना दिया. 500 रुपए की किताब आती थी मैक्रो इकोनॉमिक्स. 28 रुपए की बियर आती थी. पढ़ाई करके पास होने सस्ता था दारू पी के गम डुबाना फेल होने के बाद. अपने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आता मुझे कुछ नहीं. 2-3 टर्म मैंने रख लिए थे. फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सेंस. दिस डजंट मेक फिस्कल सेंस. कह रहे निशान जूते चुराई के पैसे मांग रहे हैं यार. कम ऑन. मेरी थीसिस का टाइटल भी ऐसा ही था, इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन ऑन अल्कोहल कंजम्पशन. प्रोफेसर पूछिए बेटा आपने डेटा कहां से कलेक्ट किया. आई एम लाइक हॉस्टल में डोर टू डोर जाके. क्या लग रहा है दोस्तों, पौवा बहुत महंगा हो गया आजकल. गोवा में मैंने 5 साल पढ़ाई करी और उसके बाद आई लेफ्ट द कॉलेज विद 2 डिग्रीज एंड अ फैटी लिवर. एंड उसके बाद मेरी नौकरी लगी. बिकॉज द कॉलेज इज स्टिल गुड. आई गॉट अ जॉब इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक. बट आई यूज्ड टू टेल एवरीबडी आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज मेरी नौकरी लगी थी इन्वेस्टमेंट बैंक के बैक ऑफिस में. तो मैं उतना इन्वेस्टमेंट बैंकर था जितना गूगल के ऑफिस में चाय बनाने वाला गूगल का एम्प्लॉय होता है. और चाय बनाने वाले की तो फिर भी वैल्यू है. मैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का चीयर लीडर था कि वाह सर क्या डेरिवेटिव बनाया है आपने. आता मुझे वहां भी कुछ नहीं. फाइनेंस की नॉलेज उतनी लिमिटेड है मेरी. क्रेडिट कम्स इन, डेबिट गोज आउट. और वो रेंट एग्रीमेंट में पापा को लैंडलॉर्ड कैसे दिखाते हैं. But it was still a dream job for me, you know, because right after college, investment bank. But that dream turned into a nightmare very quickly because of my boss. Okay, and I realized one thing कि एक तो उसी छोटी सी नौकरी में I realized कि आप कंपनी नहीं छोड़ते हो, आप अपना बॉस छोड़ते हो. है ना. आपकी वर्ल्ड की बेस्ट जॉब हो सकती है. आपको पूरा दिन बैठना है कुर्सी पे, 2 लोग आपको अंगूर खिला रहे हैं. लेकिन उसमें भी अगर आपका बॉस माइक्रो मैनेजर है, पीछे खड़े होकर आपकी गर्दन पे ऐसे सांसें ले रहा है वहां पे. ये वाला अंगूर क्यों नहीं खाया बोले. लाइक भाड़ में जाए, अंगूर खट्टे हैं, मेरे को नहीं खाने वाले अंगूर. मेरा बॉस वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब हिम विदाउट माँ बहन की गाली. बट आई विल लेट्स कॉल हिम अजय सिंह चौहान बिकॉज दैट वाज हिज नेम. अजय को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था. सुबह से शाम 5 बजे तक वो अजय था. 5 बजे उसकी यूके टीम से कॉल लेती थी जिसमें वो एजे बन जाता था. He'd pick up the call and be like, hi, this is AJ. And I'm like, AJ? No, brother, आप अजय हो. आप चांदनी चौक से शेड ऑटो में बैठ के यहाँ आए हो. ऑफिस के नीचे आपने बंटा पिए और 2 रुपए वापस लिए हैं आपने साथ में. इतना चीपड़ आदमी था. ये ऐसा आदमी है कि शादी में ढोल वाले 50 रुपए फेंक के 20 रुपए वापस उठाएगा. भैया मैं तो सिर्फ 30 का नाचा हूँ. गंदा दिखता था बंदा. फॉर्मल पहन के आता है लेकिन काम गधा मजदूरी है. टाई पहन के आ रहा है क्योंकि उसको पता थोड़े भी कैजुअल कपड़ों में आ जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि अरे ये ऑफिस का वाईफाई ठीक करने आया है. यहाँ पेंसिल लगा के घूमता था. यहाँ पे छोटी पेंसिल, यहाँ सामने से आ जाए तो लगता था अरे बॉस कमर का नाप लेने आ रहा है आपके. उसको पेंसिल बॉक्स गिफ्ट किया मैंने कि क्या यार कि शर्म करो इसमें रख के घूमो. तो फिर उसने पेंसिल बॉक्स में डाल के पेंसिल बॉक्स यहाँ रहे. हर रोज 5 बजे एजे के यूके वाले बॉस कॉल पे इस पे चिल्लाते थे. फिर ये आके हमारे सीनियर एनालिस्ट पे चिल्लाता था. फिर वो आके मेरे पे चिल्लाते थे. ऐसे चिल्लाने का पासिंग द पार्सल चल रहा है. और मैं इस चेन में आखिरी था बिकॉज आई वॉज द न्यूएस्ट एम्प्लॉय इन द कंपनी. तो वो ट्रॉमा मेरे तक आके रुक जाता था. तो आई डिडंट हैव एनीबॉडी टू टेक इट आउट ऑन. मैं रैंडम जगह पे फूड डिलीवरी वाले से लड़ रहा हूँ कि भैया आप 10 मिनट जल्दी कैसे आ गए. आपको लग रहा है वेला बैठा हूँ मैं यहाँ पर. ट्रॉमा पास करना हमारी कंपनी का कल्चर था. ठीक है.
सब परेशान है कंपनी में, सब ट्रॉमेटाइज है, और ऊपर से ये ऐसी बातें करते हैं कंपनीज ना, फैमिली, वी आर अ फैमिली, वी आर द XYZ फैमिली। आई एम लाइक, नो एम्प्लॉय इन द राइट माइंड believes that you are their family। मेरे फैमिली मेरे घर पे मेरे टॉयलेट ब्रेक्स मॉनिटर नहीं कर रही है ना, मुझे पापा को देख के उनका गला दबाने का मन करता है। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, फैमिली फैमिली बोल के आपको मिसट्रीट करते हैं ताकि आप बुरा ना मानो कि अरे निशांत फैमिली के लिए सैटरडे को काम पे नहीं आ सकते, निशांत फैमिली के लिए 11 बजे तक रुक नहीं सकते निशांत। और फिर आप भी फ्लो में आके बोलोगे ठीक है फिर फैमिली के पैसों पे मुझे यूएस ट्रिप भेज दो, तो दिलाएंगे नहीं नहीं इतने भी क्लोज नहीं है निशांत। इतना बदतमीज आदमी था, छुट्टी नहीं देता था। छुट्टी, मैंने होली पे छुट्टी मांगी, कह रहा होली पे छुट्टी क्यों चाहिए? आई एम लाइक, मुझे बाहर जाके लोगों के मुंह से गुलाल चाटना है। होली पे क्यों छुट्टी चाहिए होती लोगों, मुझे होली खेलनी है। कह रहे सुबह सुबह खेल के 11 बजे लॉग इन कर लो। तो मैंने सुबह उठ के फिर दूध वाले को 2 गुब्बारे मारे ऐसे ही। मैंने न्यू ईयर पे छुट्टी मांगी कि सर मुझे न्यू ईयर में हर साल सेलिब्रेट करता हूँ, न्यू ईयर पे जान दो। कह रहा मैं ये सब में बिलीव नहीं करता। हम लाइक, न्यू ईयर में कैसे बिलीव नहीं? तेरे कैलेंडर में 1999 ही चल रहा है क्या अभी तक? छुट्टी नहीं दी मुझे, न्यू ईयर पे छुट्टी नहीं दी। तो फिर मुझे जॉन्डिस हो गया, मुझे जेन्युइनली जॉन्डिस हो गया। कोइंसिडेंटली आई डोंट नो हाउ मुझे जॉन्डिस हो गया। वो आदमी को बिलीव ही नहीं हो पाया, वो मान ही नहीं पाया। मैंने उसको मेडिकल रिपोर्ट भेजी, कह रहे तो तुमने फोटोशॉप करी होंगी। मैंने वीडियो कॉल किया, कह रहे तो तुमने पीला पीला फिल्टर लगाया हुआ है। हमने हाँ सर फिल्टर तो आपका भी सुअर वाला दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। आपको पानी चाहिए सर? नहीं। अच्छा आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही? कह रहे मैं मिनरल वाटर देख लूंगा। देखो सर जब जोक अच्छा नहीं जाएगा मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग को बहुत हंसी आ रही है इसमें ना। कह रहे हैं ले लो ले लेंगे, अप्रेजल नहीं देते हैं। आप कितने साल से हैं सर इस कंपनी में? 14 साल हुए, बाकी कहीं नौकरी नहीं मिली। माय गॉड, 14 years is a lot। इतना पसंद आया आपको HDFC बैंक? फंस गए? कौन है इनके बॉस? कहाँ बैठे हैं? कहाँ हैं? अच्छा आप ही हैं। आप कितने साल से हो सर? 16 साल। आप लोग को रात को बंद कर देते हैं क्या ऑफिस में? ये बाहर निकलेंगे वापस नहीं आएंगे, बंद करो इन्हें। मुझे यहाँ आने से पहले बाहर उन्होंने बोला कि निशांत हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, आपको जो करना है आप करो, सारे टाइप के आप जोक कर सकते हो, बस गाली मत देना, गाली मत देना निशांत। मैंने बोला एक आध थोड़ी सी। कह रहे नहीं गाली बिल्कुल नहीं दे सकते। पर हर शो से पहले मैं यही समझाता हूँ लोगों को, मुझे नहीं पता क्यों इतनी प्रॉब्लम है गाली, क्योंकि गाली एक शब्द नहीं है, इट्स एन इमोशन। इट्स एन इमोशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस सम इमोशन विदाउट अ गाली। मैंने वो बोला HR वाली को बाहर कि आप मैम रात को 3 बजे अंधेरे में आप सुसु करने उठे और अंधेरे में आपका पैर ऐसे टेबल पे बजता है, तो आपके अंदर से क्या निकलता है कि ओहो बुद्धू, किस क्यूटी पाए ने ये टेबल यहां रखा। आप ऑफिस में 2 मिनट लेट घुसते हो और आपका बॉस बोलता है कि आज फिर लेट, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हाय कितना नटखट है ये। और ये HR वाले इतने नटखट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में 8 घंटे लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में 8 घंटे। या तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ कि निशांत 8 घंटे काम करना होगा। अब लाइक ठीक है सर, मन लगा के काम करूंगा। And the worst part is because you know इन कंपनीज में US UK की टीम्स होती हैं जिनके साथ आपको काम करना होता है, तो आपको दिखता है कि वहां लेबर की इज्जत है, वहां लेबर लॉज है, यहाँ लेबर लॉल है। वहां लॉज है उनकी इज्जत। 5 बजे खत्म उनका काम। कह रहे निशांत वी हैव अ हार्ड स्टॉप एट 5। हार्ड स्टॉप, हमारा सॉफ्ट कंटिन्यूएशन चले जा रहा है रात के 2-2 बजे तक। हमें कॉल कर रहे हैं रात को 1 बजे मीटिंग शेड्यूल करके, फिर कह रहे हैं अरे यू आर स्टिल इन ऑफिस, व्हेन डू यू स्टॉप वर्क? आई एम लाइक वी स्टॉप वर्क व्हेन वी डाई। हमारा हार्ड स्टॉप हमारी 13वीं पे होता है, क्योंकि 12 दिन का हैंडओवर देके जाना होता है। हमारा सोल ऐसा अटका हुआ है लिम्बो में, कह रहा है भाई रीइंकार्नेट करना है, नई बॉडी में ट्रांसफर होना है। कहने पहले नॉलेज ट्रांसफर करके जाओ निशांत। हार्ड स्टॉप। 12 डेज ऑफ क्रिसमस होते हैं उनके, 12 डेज ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी बना रहे हैं। यहां हमें कह रहे हैं बधाई हो गाइस, कल दिवाली पे आप ट्रेडिशनल अटायर में आ सकते हो। अब आप गधों की तरह कुर्ता पजामा पहन के एक्सेल फाइलें भर रहे हो, और अपना कुर्ता देख देख के और गुस्सा आ रहा है कि साला क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे यार।
हमारी तो बे की डेकोरेशन भी मुझसे कराई, कह रहे निशान तुम लंबे हो, बलून तुम लगाओगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आपके मैनेजर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है ना, तो वो खुद तो बैठा ही हुआ है रात को 12-12 सारे त्योहारों पे बैठा हुआ है। बर्थडे, मैंने बोला भाई बर्थडे आपका, घर जाओ दोस्तों के साथ, आप छुट्टी मनाओ, बर्थडे बनाओ। कह रहे तुम ही तो मेरे दोस्त हो। मैं जहर मिला दूंगा आपकी चाय में, दोबारा मुझे दोस्त बुलाया आपने। 4-5 महीने मैंने इसके अंडर काम किया, फिर आया लाइक मेरे से नहीं होता यार, मुझे नया मैनेजर चाहिए, मैं अपनी टीम चेंज कराऊंगा। मैंने टीम चेंज कराई, और नया मैनेजर होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने सारे छुट्टी के एक्सक्यूजेस रीयूज कर सकते हो। आपके सारे मरे हुए रिलेटिव्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं, पूनम पांडे की तरह। मैंने ज्वाइन करी नई टीम, बड़ी ऑप्टिमिज्म से ज्वाइन करी, एंड आई जॉइन द टीम एंड आई रियलाइज कि भाई नया वाला बॉस पुराने वाले से भी बड़ा नमूना था। मतलब ये कैसे लोग भरे, ये आदमी ही हैड अ पर्सनल लाइफ बट ही चोज टू लिव इट व्हाइल ही वाज इन ऑफिस। इसका नाम था मंदार। ये पूरा दिन ऑफिस में बैठ के अपनी बीवी से मराठी में लड़ाई करता रहता था, पूरा दिन लड़ाई कर रहा है। मुझे तो लगता है इसकी प्रमोशन भी नहीं हुई थी, इसे जबरदस्ती कैबिन में बिठा दिया था कि तेरी बकबक नहीं सुननी है, मैं दरवाजा बंद कर यार तू अंदर बैठ के। मैंने 2-3 हफ्ते में मराठी सीख ली। गाइस आप तो महाराष्ट्रियन हैं काफी, मैं आपको एक फ्रेज सीखा मैंने, टेल मी इफ आई एम सेइंग इट राइट। मला माफ करा सावित्री, मला माफ करा सावित्री, सावित्री मला माफ करा। और मला माफ करा काम नहीं करता था, फिर वो गुस्से में भौकात सा बोल जाता था। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, बट मला माफ करा का तो उल्टा ही साउंड कर रहा है मुझे, देखो। इसलिए मुझे लगता है पता है, ये naukri.com वगैरह पे ना, नौकरी से ज्यादा बॉस का रिव्यू होना इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉस कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, फेस्टिवल्स कौन से बनाता है, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है। घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, टाइम पे निकलेगा, सुबह खुश खुश आएगा। ये 1-1 बजे तक बैठा है ऑफिस में, हमें भी बिठाया हुआ है वहां पे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है अपनी जॉब के साथ इसकी शादीशुदा जिंदगी सुधारना। इसको आर्टिकल्स भेज रहा हूं मैं ऑनलाइन, 7 ways to spice up your relationship। 2-3 महीना इसके अंदर भी काम किया, एंड देन आई वाज लाइक आई हैव हैड इट। आई रियलाइज कि देखो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई कांट वर्क अंडर समवन, आई विल बी माई ओन बॉस, आई विल डू माई ओन जॉब, आई विल बी माई ओन बॉस, आई विल बी अ ग्रेट बॉस। एंड इट्स बीन 10 years since I took the decision and now I am my own boss। But I realized immediately after I did this that जितना घटिया मैं एम्प्लॉय था उससे वाहियात मैं बॉस हूँ। देखो मैं बस आपको यही सीख देना चाहता हूँ इस बिट से कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले बॉस कैसा है वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लेकिन छोड़ने से पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना कि आप खुद कैसे बॉस। नहीं तो मेरी तरह रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलते रहो कि मला माफ करा निशांत, मला माफ करा निशांत। Thank you so much guys, that was my time, that's the end of the show।